हेलो स्टूडेंट, आज हम एक पार्शियल डिफरेंस का टॉपिक है यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका एप्लीकेशन भी बहुत ही जानदार है। इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डिफरेंशिएशन में इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है, इफ u is equals to fxy be a होमोजीनियस, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये होमोजीनियस, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, then x del u by del x plus y del u by del y is equals to n u। ये स्टेटमेंट है इसका, where n is the degree of that homogeneous function। ओके, नाउ इसको थोड़ा सा मैं बाद में क्वेश्चन करेंगे। पहले होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है ये बता देता हूं। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? होमोजीनियस फंक्शन पहचानना बड़ा ही इजी है। मान लीजिए कोई u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई या एक्स वाई का दो वेरिएबल का फंक्शन है। मान लीजिए ये हो गया x की पावर 4 प्लस 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर x3 y प्लस या माइनस 6 x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 7 x वाई क्यूब प्लस y की पावर 4, इस तरह से हो सकता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं डिग्री चेक करनी होती है। टर्म हमेशा प्लस माइनस साइन से सेपरेट होती हैं। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म दिस वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 टर्म हुई। और डिग्री का मतलब होता है, डिग्री अगर आप चेक कर रहे हैं हर एक टर्म की करनी होती है। ये डिग्री इज इक्वल टू होता है सम ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल, सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स इन ए टर्म, वेरिएबल्स इन ए टर्म। तो किसी भी टर्म में अगर सम ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल सेम है तो वो होमोजेनियस कहलाता है। तो होमोजेनियस फंक्शन के लिए डिग्री हर एक टर्म की सेम होनी चाहिए। तो यहां पर देखते हैं, ये यहां पर x की पावर 4, y की पावर 0, तो 4 प्लस 0 4 होगा फर्स्ट टर्म की। सेकंड टर्म में x की पावर 3 है, y की 1 है, तो ये भी 3 प्लस 1 4 हुई। थर्ड टर्म में s टू द पावर 2, y टू द पावर 2, 2 प्लस 2 4, तो ये भी 4 4 4। फर्स्ट 3 टर्म में हर एक टर्म की डिग्री 4। फोर्थ टर्म x की पावर 1, y क्यूब 1 प्लस 3 4, और लास्ट टर्म में x टू द पावर 0, y टू द पावर 4, ये भी आपकी 0 प्लस 4 4 ही। तो ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। अब होमोजीनियस फंक्शन की एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसको ऑलवेज हम किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लें अगर, तो कॉमन लेने के बाद जो पूरा फंक्शन बचेगा उसकी डिग्री 0 बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी uxy का हम x टू द पावर 4 कॉमन ले लें तो देखते हैं क्या टर्म की डिग्री क्या बचेगी। इसको पहली टर्म को लिख सकता हूं y बाई x की पावर 0, यानी कि 1 बचता है यहां पर, तो y बाई x की पावर 0, तो प्लस ये 5 x की पावर 4 कॉमन ली है, तो ये y बाई x की पावर 1 बन जाएगा, प्लस
ये सॉरी प्लस नहीं, ये माइनस आएगा, माइनस के 6, ये y बाई एक्स की स्क्वायर बन जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 7 y बाई एक्स का क्यूब बन जाएगा, और यहां पर y बाई एक्स की पावर 4 बन जाएगा। और ये ब्रैकेट यहां क्लोज, जो स्टार्ट हुआ था ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो आप देख सकते हैं बाहर x की पावर 4 आपने हाईएस्ट 4 पावर है, कॉमन ले लिया आपने। पहली टर्म x की पावर 4 कॉमन लेते ही 1 बन जाएगा, तो इसको y बाई एक्स की पावर 0 लिख सकता हूं मैं, 1 होता है। यहां पर देखें इस टर्म की डिग्री इनसाइड द लार्ज ब्रैकेट, ये तो 4 डिग्री हो ही गई। y बाई एक्स की पावर 0, डिग्री इस टर्म की 0, यहां पर होल पावर y एक्स की 1 है, बट y न्यूमरेटर में है, x डिनोमिनेटर में है, तो टोटल इसकी रिजल्टेंट डिग्री 1 माइनस 1, इसकी देखें तो 1 y की है, x की ऊपर जाकर के -1, तो 1 माइनस 1 0। यहां पर भी y स्क्वायर है और x नीचे है डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर जाकर x की पावर -2, तो 2 प्लस 2, 2 प्लस -2 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। तो होमोजीनियस फंक्शन ऑलवेज एक वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 0 लेकर के इस तरह से बन जाएगा। ये कोई रूल मान सकता हूं y बाई एक्स पर। तो ये होमोजेनियस फंक्शन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। अब देखें तो यहां पर बड़ा आराम, पहचानना बड़ा आराम है, आराम से पहचान सकते हो। x की पावर हाईएस्ट 4 हो गई, y बाई एक्स पर 0 डिग्री की टर्म पर आप कोई भी फंक्शन अप्लाई कर लें, उसकी डिग्री 0 ही बनी रहती है। और अगर किसी टर्म की डिग्री 0 नहीं है, उस पर कोई रूल अप्लाई कर लें आप, तो उसकी डिग्री डिटरमाइन नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिए, ये नोट भी करना है जी आपको, नोट कर लीजिए। द डिग्री of any the degree of any term या any function will be 0 if the function is applied on 0 degree टर्म। ठीक है जी। और नंबर 2, द डिग्री ऑफ एनी फंक्शन कैन नॉट बी determined if it is applied on non-zero degree term। तो फॉर एग्जाम्पल अगर e टू दी पावर x का मैं एक्सप्रेशन देखूं, यहां पर x की डिग्री 0 नहीं है, 1 है। x बाय y होता तो 0 डिग्री का होता, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हो आप, प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। इस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हो। आप देख सकते हो पहली टर्म की डिग्री 0 है, सेकंड की 1, थर्ड की 2, फोर्थ की 3, तो इसकी डिग्री आपकी इंक्रीज होती जा रही है। देयरफॉर सो डिग्री ऑफ दिस रूल, ई की पावर एक्स हो चाहे नॉन जीरो डिग्री पर कोई भी रूल अप्लाई करें, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। डिग्री ऑफ
function on non-zero degree term cannot be determined. ओके अब तो ये बातें होने के बाद, ये बातें क्योंकि हमारी इसमें स्टेटमेंट में काम आएंगी, अब आयलर थ्योरम को हम थोड़ा सा क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन पर अप्लाई, मैं क्वेश्चन लेता हूं इसमें। तो क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है आपका, इफ u इक्वल्स टू x टू द पावर n sin y by x, देन आपको प्रूव दैट, ये प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट x del u by del x प्लस y del u by del y इज इक्वल्स टू n u। तो आप पहले ये आप देख रहे हैं आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट है लेफ्ट हैंड साइड में, u डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देख सकते हैं आप। आपको पहले ही मालूम है पार्शियल डेरिवेटिव तभी यूज होता है जब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो। तो यहां से एक्सप्रेशन से भी आप देख सकते हो u कोई फंक्शन है जो डिपेंड कर रहा है, राइट हैंड साइड में y और x दोनों है, तो डिपेंड कर रहा है x और y पर। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x, जिसके रेस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो पार्शियली, उसी की मल्टीप्लाई, प्लस अगर y के रेस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल ले हो पार्शियली, तो उसी y से ही मल्टीप्लाई। इन दोनों का सम ऑलवेज n इंटू u के होगा। कंडीशन है कि u होमोजीनियस होना चाहिए। पहले देखते हैं u होमोजीनियस है कि नहीं, देखते हैं जी। तो u को होमोजीनियस चेक करते हैं। देखिए पहले से ये फंक्शन रूल है, ये साइन ये किस पे लगाया देखते हैं, y बाई एक्स पर। तो y की पावर इसका y बाई एक्स का हम डिग्री देखते हैं, चेक करते हैं। y न्यूमरेटर में है, x डिनोमिनेटर में, तो इसकी रिजल्टेंट डिग्री हो गई 1 माइनस 1 0। जी मैंने पहले ही डिस्कस किया था आपसे, 0 डिग्री पर कोई भी रूल लगा लें तो उसकी डिग्री 0 ही बनी रहती है। तो यहां तक के इस फंक्शन की डिग्री होगी 0, और पहले किसकी मल्टीप्लाई है, n की। तो डिग्री 0 डिग्री प्लस n प्लस 0 डिग्री, तो टोटल डिग्री होगी n, और ये होमोजीनियस हो गया। मैं आपको फिर नोट करा दूं, एक बार रिपीट करा दूं। अगर यहां साइन y होता या साइन x होता तो ये होमोजीनियस इसकी डिग्री नहीं होता, इसकी डिग्री डिटरमाइन नहीं कर सकते थे आप। रूल चाहे एक्सपोनेंशियल हो, साइन कोसाइन हो, लॉगरिथम हो, कोई भी रूल हो या कोई भी रूल हो, 0 डिग्री पर लगेगा तो होमोजीनियस बना रहेगा। उससे पहले देख लेना कि उस मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में यहाँ x की पावर n है, तो n प्लस 0, तो ये n डिग्री का होमोजीनियस हो गया। यहां पर y स्क्वायर बाय x होता तो भी इसकी डिग्री डिटरमाइन नहीं कर सकते थे। तो यहां लिखिए आप, u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n प्लस 0 इज इक्वल टू n। सो बाई यूलर थ्योरम x del u by del x प्लस y del u by del y इज इक्वल टू n u। ये सिंपल सा आपको बस मेंशन करना था कि आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट है ये, इसलिए ये राइट है। बट इसके लिए चेक करना है आपको पहले कि होमोजीनियस है कि नहीं। अब एक और क्वेश्चन का आप देखिए, क्वेश्चन है कि इफ u इक्वल्स टू tan इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब
अपॉन एक्स माइनस वाई, ये है। अब आप देख सकते हो, तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट कि एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू साइन 2u। यहां से लेफ्ट हैंड साइड से तो आपको क्लियर हो गया कि ये आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट है। इसका डिपेंडेंट वेरिएबल u है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई है। अब देखते हैं u एक्स वाई का फंक्शन हमें कहां मिला है। ये दिया है जी, ये रहा। अब इसको u को चेक करना है होमोजेनियस है कि नहीं। चलिए करते हैं। यहां पर देखिए tan इनवर्स रूल लगा है। यहां पर न्यूमरेटर में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मीन्स न्यूमरेटर में 3 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। दो टर्म है, यहां पर दोनों की डिग्री 3 है। डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वाई है, दो टर्म अगेन डिनोमिनेटर में, और दोनों की डिग्री 1 है। तो रियल 10 डिग्री कितनी हुई? 3 माइनस 1 2 डिग्री पर कोई भी रूल मैंने बताया था लग जाएगा तो उसकी डिग्री डिटरमाइन नहीं हो सकती। केवल यहां 0 डिग्री का होता तो चलता। तो इसके लिए हमें पहले इस रूल को हटाना पड़ेगा। ये रूल हट करके आपका क्या हो जाएगा, इसका जैसे ही सॉल्यूशन आप करेंगे तो इस रूल को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो ये हो जाएगा tan u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। अब ये देखते हैं, यहां पर ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये होमोजेनियस फंक्शन है रूल हटते ही। तो बट u नहीं है, u पर रूल अप्लाई होने के बाद होमोजेनियस बना है। u पर एक रूल आने के बाद होमोजेनियस बना है। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है ब्रैकेट में, इसका क्वेश्चन में भाई इतना ही रोल है कि ये होमोजेनियस है और कितने डिग्री का है। लेट इट विल बी इक्वल टू v के। तो नाउ बस हम लिखेंगे नाउ v इज इक्वल टू tan u। इसको हटा दो, tan u, इसका रोल इतना ही है। tan u इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब हमारा ये v इज इक्वल टू tan u काम आएगा। अब हमारा ऐसा फंक्शन बन गया, v डिपेंडेंट मान लो और u को इंडिपेंडेंट। तो नाउ बाय यूलर थ्योरम ये लिख लो आप, x डेल v बाय, बल्कि v तो केवल डेल v बाई डेल x। ये मैं क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि v u पे डिपेंड है केवल, बट u 2 पे डिपेंड है x y पर। देख सकते हैं यहां पर। तो हमारा कुछ इस तरह से बन गया है, v u पर डिपेंड है और u 2 वेरिएबल पर डिपेंड है x y पर। तो x डेल v बाय डेल x थ्रू u जाना पड़ेगा हमें, प्लस y डेल v बाय डेल y इज इक्वल टू ये 2 इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इसका, v 2v की वैल्यू tan u। तो यहां पर प्रॉब्लम यह आ गई कि हमें तो डिपेंडेंट वेरिएबल u दिया हुआ है क्वेश्चन में, v को तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इंट्रोड्यूस किया है, तो इसको आपको यहां से रिप्लेस भी करना पड़ेगा। आप लिख सकते हो इसको x, v केवल u का फंक्शन है तो मैं लिखूंगा इसको dv बाय du इंटू डेल u बाय डेल x। आप देख सकते हो एक बार टोटल डेरिवेटिव है। टोटल डेरिवेटिव क्यों है? बिकॉज v केवल u पर डिपेंड है तो यहां टोटल डिफरेंशियल आएगा, और u एक्स वाई पर डिपेंड है तो यहां पार्शियल आएगा प्लस। सिमिलरली यहां पर y dv बाय du इंटू डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू 2v। इसको बड़े आराम से आप देख सकते हो। dv बाय du कितना है? dv बाय du, यहां दोनों dv बाय du हैं, तो dv बाय du कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर u। sec स्क्वायर u को कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर u इंटू एक्स डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y
क्योंकि इसमें भी dv बाय du कॉमन है यहां से, और dv बाय du की वैल्यू आपके sec स्क्वायर u इज इक्वल टू 2v, v की वैल्यू क्या है 2 tan u, 2 tan u। तो यहां पर देख सकते हो आप x स्क्वायर ये देख सकते हो आप, हम आ गए आपके sec स्क्वायर u और x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू 2 tan u सॉरी। तो x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू 2 tan u अपॉन sec स्क्वायर u, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लें, 2 sin u अपॉन cos u, sec स्क्वायर u पर जाकर के cos स्क्वायर u बन जाएगा, एक पावर से कैंसिल, 2 sin u cos u और ये sin 2u। ऐसे क्वेश्चन में जब रूल रिमूव होने के बाद या डिपेंडेंट वेरिएबल पर रूल अप्लाई होने के बाद होमोजेनियस बने, इसका एक शॉर्टकट भी है। इसका शॉर्टकट ये है, ये हो जाएगा व्हेन यू बिकम homogeneous after applying a rule, a function, a rule या rule oblique function, then x del u by del x plus y del u by del y इज इक्वल टू एन एफ यू फिर देखिए u पर कोई रूल आया f अपॉन f डैश u, ये आपका शॉर्टकट भी है। यहां पर इन दिस क्वेश्चन एफ यू हमारा क्या है, एफ यू है हमारा tan u, u पर रूल आया 10, तो यहां पर f का नाम, तो यहां पर आपका एफ यू क्या है, हेयर एफ यू इज इक्वल टू tan u। तो आप x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू n है यहाँ पर कितना 2 एफ यू है tan u और इसका डिफरेंशियल tan u का sec स्क्वायर u होता है। तो आप इस स्टेप पे आ गए जी यहां पर सीधे, तो इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो ये sin 2u ही आएगा। तो इससे आप थोड़ा सा बच जाते हो कि यहाँ पर डेल v dv बाय du करते हो, उसको कॉमन लेते हो, ये डायरेक्ट ये आपका रिजल्ट बनता है जब u पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है कोई रूल आने के बाद f का नाम यहाँ 10 है, आने के बाद होमोजेनियस बनता हो। ओके, कुछ आप और प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की, और हम कोई प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस कर लेंगे। इसको समझ लीजिए कंसेप्ट को, और कुछ और क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।